हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट गर्ल्स। कैन अ गर्ल जॉइन मर्चेंट नेवी एंड हाउ कैन शी जॉइन मर्चेंट नेवी? फर्स्ट ऑफ ऑल माय आंसर इज यस, अ गर्ल आल्सो कैन जॉइन मर्चेंट नेवी। और वो कैसे कर सकती है, इसका पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज मैं, कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, आपकी स्टडी कितनी रहनी चाहिए, क्या किस बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आपका आप में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर लेना, ताकि किसी को अगर मोर्चे ने भी ज्वाइन करना हो तो थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलो। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. सो गाइस, सबसे पहली बात, मोर्चे ने भी ज्वाइन करने के लिए या तो आपको 10th पास होना कंपलसरी है या फिर 12th। और हाँ, अगर आपने 12th कर रखी है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो उसका जो आप कोर्स करेंगे उस कोर्स का नाम है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। और हाँ, अगर आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना और आपने 10th पास कर रखी है, फिजिक्स था, बायो था, केमिस्ट्री था, मतलब आप नॉन मेडिकल साइड से नहीं हो, या फिर आप आर्ट्स कर रखा है, कॉमर्स कर रखा है, तो भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं श्योर नहीं था कि हाँ कि लड़कियाँ जीपी रेटिंग करती है या नहीं करती है, बट अब पता लग गया कि हाँ, क्योंकि मैंने देखा एक दो लड़कियाँ हैं तो वो जीपी रेटिंग ज्वाइन करके मर्चेंट जीपी रेटिंग का कोर्स ज्वाइन किया, फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रही है। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, हिमाचल से थी, हिमाचल की लड़की थी एक, तो उसने बताया था कि हाँ वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रही है एज अ जीपी रेटिंग। तो उसके बाद मैं श्योर हो गया कि हाँ भाई, जीपी रेटिंग भी कर सकती है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं जीपी रेटिंग की, कि हाँ 10th बेस और विदाउट पीसीएम के आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपको मतलब जीपी रेटिंग करना आया है, तो आपको सबसे पहले मतलब 10th पास आपके 10th में आपके 40% से अबव रहने चाहिए, या फिर 12th में अगर आप उसमें हो, मतलब आपने नॉन मेडिकल नहीं करा है, तो भी आपको मतलब 40% से अबव रहना चाहिए। इंग्लिश में आपके 50% कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। और आपकी एज ये 18 to 25, सॉरी यहाँ पे 10 लिख लिया मैंने, 18 to 25। और आपकी आई साइट रहती है 6/6 की। तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग का मतलब रहता है जनरल पर्पस रेटिंग। ये आपका 6 महीने का कोर्स रहता है। इसमें आपको 6 महीने के कोर्स में पूरा पढ़ाया जाएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कि शिप्स में क्या क्या बेसिक काम रहता है, कि क्या इंजन में भी। जीपी रेटिंग की जब आप स्टडी करते हो, 6 महीने का ये कोर्स रहता है, तो इस पर आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि हाँ प्रॉपर सेफ्टी के बारे में, कि क्या क्या काम रहता है सेफ्टी। और इसमें आपको दोनों चीज़ का पढ़ाया जाता है, इंग्लिश का भी, सॉरी इंग्लिश नहीं, सॉरी इंजन डिपार्टमेंट का भी और डेक डिपार्टमेंट का। बट उसके बाद इट्स अप टू यू कि आपको इंजन डिपार्टमेंट में जाना है कि डेक डिपार्टमेंट में जाना है, ये तो सब आपके ऊपर है। और उसके अब बात करते हैं कि जब आप 6 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आप एज अ कौन से पोस्ट पे जाओगे। सो अब बात करते हैं कि जब जैसे आप अपना 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम शिप पे ज्वाइन करते हो, कि आप कौन सी पोस्ट पे जाओगे। क्योंकि ये पोस्ट बॉयज़ के लिए भी सेम रहती है, गर्ल्स के लिए भी सेम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो सबसे पहले अगर आप डेक डेक डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आप बनोगे एज अ ट्रेनी ओएस। ट्रेनी ओएस का मतलब होता है ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, ठीक है। और अगर आपको इंजीनियर्स डिपार्टमेंट में जाना, तो बनोगे वाइपर। तो इसका काम क्या रहता है ट्रेनी ओएस और वाइपर का? तो ट्रेनी ओएस का काम रहता है, जो मतलब बोसन के अंडर में आता है ये सारा, ये सब के सब बोसन के अंडर में आते हैं। आपको फिर मतलब चिप डेक पे जाओगे तो आपको चिपिंग, पेंटिंग वगैरह वो सब जो भी काम रहेगा बोसन बता देगा, तो वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। और वाइपर में आपको वही इंजन के में सफाई करना, जो भी चीफ इंजीनियर वगैरह जो भी कहेंगे, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा काम रहता है जीपी रेटिंग का। और जीपी रेटिंग का बात करते हैं कि इंडिया में बेस्ट कॉलेज कौन से हैं जीपी रेटिंग के लिए, और उसका क्या फीस रहती है प्रॉपर। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में कि हाँ जो आपको जीपी रेटिंग करवाएंगे क्या है, बट बेस्ट 3 कॉलेजेस बताऊंगा जो कि बेस्ट है इंडिया में, कि आप उससे ज्वाइन करोगे तो आपकी प्लेसमेंट 100% हो जाएगी। सो गाइस, आपको मर्चेंट नेवी जो जीपी रेटिंग के लिए बेस्ट कॉलेजेस है, इस नंबर 1 पे, नंबर फर्स्ट पे टीएस रहमान, फिर है न्यूसी गोवा, थर्ड पे ग्रेट ईस्टर्न मैटम। ये टीसी रहमान मुंबई में है, न्यूसी गोवा तो गोवा में ही है, और ग्रेट ईस्टर्न भी मुंबई में ही है। तो सबसे बेस्ट है मतलब टीएस रहमान पे। टीएस रहमान के इसे रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 कॉलेज सबसे बेस्ट है और इनकी प्लेसमेंट
100% है जीपी रेटिंग में, क्योंकि इसमें कंपनीज आती हैं। और टीएस रहमान का तो भी जैसे हिमाचल में अपने कांगड़ा में एक है अपने वीआर मैरीटाइम करके, कैप्टन संजय पराशर सर है, तो वो लोग बहुत मतलब वो आज की डेट में मर्चेंट नेवी को ऐसा हिमाचल में बहुत मतलब बहुत कम से है लड़कियों को बिल्कुल नाम मात्र है कि हाँ भाई हिमाचल से कोई लड़की मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रखी है। बट अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो कैप्टन संजय सर ने शेयर करा था, तो उस पर एक लड़की थी तो जिसने कि जो टीएस रहमान से जीपी रेटिंग का कोर्स ज्वाइन कर रही है, तो एज अ जीपी रेटिंग तो उसने आर्ट्स कर रखा था। उसके बाद मैं श्योर हो गया कि हाँ भाई लड़कियां भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करती है एज अ जीपी रेटिंग, क्योंकि एज अ कैडेट तो मैंने बहुत लड़कियां देख रही है, बहुत कम जानता भी हूँ, बट जीपी रेटिंग में मैं देखा तो उसके बाद फिर कंफर्म हो गया कि हाँ नहीं भाई, फिर सोचा वीडियो बनाना ही चाहिए। तो बस ये है। और इसमें आप बात करते हैं इनका बैचेस कब बैठते हैं। जीपी रेटिंग के 2 बैच बैठते हैं साल में, फर्स्ट जनवरी में बैठेगा और एक जुलाई में भी, आने वाला जुलाई है, कल परसों से या शायद स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी एक बैच अभी बैठता है। साल में 2 बैच बैठते हैं। तो अब इनकी एडमिशन कैसे होती है कॉलेज में, इनका कोई एग्ज़ाम, तो भाई जब आप जीपी रेटिंग करते हो तो इनका मतलब इन जीपी रेटिंग के लिए आपको कोई IMUCT वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है। बस ये इनका यही रहता है कि अगर आपको तो आपको जिस कॉलेज से आपको ये अपने कोर्स करना है जीपी रेटिंग, चाहे टीएस रहमान हो गया, नुसी को हो गए, तो ये फॉर्म्स निकालते हैं अपने, ये आप इनका फॉर्म अप्लाई करो, फिल करो अपना, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे या फिर इंटरव्यू होगा, जो भी वो इनका वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे जब इनके एग्ज़ाम आते हैं। तो बस आपको वो फॉर्म फिल करना है और उसके बाद फिर अपना प्रॉपर से जो भी है इनका इंटरव्यू पास करना है। फिर ये इंटरव्यू अगर आपका फॉर्म एग्ज़ाम आपने दे दिया, इंटरव्यू क्लियर, फिर आप मेडिकल वगैरह क्लियर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी फ़ीस रहती है मतलब अराउंड 1,80,000 से 180 से लेकर 220 के आसपास इन 2 कॉलेजेस की। बट ग्रेट ईस्टर्न की नहीं, ग्रेट ईस्टर्न की फ़ीस थोड़ी महंगी है, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न के अपने शिप्स हैं। इसकी जीपी रेटिंग की फ़ीस 4.5 लाख रुपए है। तो बट इसका ये है कि इनके अपने ही शिप्स है, अपनी बड़ी बड़ी शिप्स हैं इनके, तो आपकी जॉब 100% प्लेसमेंट है इनमें। तो भाई ये था पूरा का पूरा कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, ये आपको कैसे ज्वाइन करना है जीपी रेटिंग के लिए। तो इसलिए ये था 10th बेस पे, और अगर आपने नॉन मेडिकल साइड से नहीं किया है। अब बात करते हैं कि आपको कितना सी टाइम कवर करना पड़ेगा आपको, अगर आपको आगे प्रमोशन लेना है, एज ऑफिसर बनना है, तो आपको सबसे पहले मतलब आपका सी टाइम कैसे रहता है, कितना कंप्लीट करना पड़ेगा। भाई अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको सब 36 मंथ कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप 36 मंथ कंटिन्यू एक बार ज्वाइन किया चलो भाई 36 के 36 महीने कंप्लीट कर दो, बट नहीं, आपको करना सबसे पहले आप जीपी रेटिंग के बाद आपको 6 महीने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है आपका, 6 मंथ या फिर 9 मंथ का। जैसे आप ये कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। जैसे आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद फिर आप बनोगे OS। OS का मतलब होता है ऑर्डिनरी सीमैन। ऑर्डिनरी सीमैन का काम भी वही रहता है, आपको डेक पे चिपिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, ये सारा। जब तक आप ये भी नहीं बनोगे तब तक आपको डेक पे ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया और सीधा कि हाँ हम तो जाएंगे भाई शिप पे, ऊपर जाएंगे ब्रिज में और बस वहाँ देखते रहेंगे पानी को उधर लेकर। नहीं, पहले अच्छे से काम कर होता है तब जाके फिर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं। फिर जैसे आप OS में आपको 18 महीने कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मतलब COP। जब आपका COP निकल जाएगा उसके बाद फिर आप सेलिंग करोगे, आपको टोटल 36 मंथ कंप्लीट करने पड़ेंगे। 36 मंथ आप कंप्लीट करने के बाद फिर जाके आप एलिजिबल हो जाएंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए कि एज अ ऑफिसर। तो जीपी रेटिंग के बाद इसमें आई एम नॉट श्योर कि जीपी रेटिंग के बाद आप इंडियन COC निकाल सकते नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि जीपी रेटिंग के बाद इंडियन COC का अभी तक मैंने कोई देखा नहीं कि जीपी रेटिंग करने के बाद इंडियन COC। तो उसके बाद शायद COC निकालने के लिए या तो फिर आपको UK से निकालनी पड़ेगी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि हाँ कैसे निकालना है। बस ये था कि आपको जीपी रेटिंग के बाद आप कैसे कैसे आप ज्वाइन करते, कैसे कैसे ऑफिसर बन सकते हैं। और सैलरीज की बात करें तो जब आप ट्रेनी OS ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 300 to 400 USD। और उसके बाद जब आप पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो वॉच शीपिंग आ जाती है। उसके बाद आपकी सैलरी जब एज अ OS बनोगे तो आपकी सैलरी अराउंड 800, 900, 1000 डिपेंड करता है कंपनी पे और वेसल्स पे। फिर जब आप उसके बाद COP ले लोगे, COP के बाद फिर आपकी सैलरी वही चली जाएगी 1400, 1500, $1600, सब कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितना क्या है। तो बस ये था कि आप जीपी रेटिंग के बाद आप कैसे मर्चेंट नेवी में। सो अब हम बात करेंगे
आपके लिए कि आप अगर आपने 12th कर रखा है PCM से, और सबसे बेस्ट तो ये है कि मैं तो रेकमेंड करूँगा, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है तो PCM अपने कर रखी है, तो गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप कैडेटशिप करो, क्योंकि कैडेटशिप में है कि ज़्यादा काम भी नहीं रहता, और ये भी क्या जल्दी आप प्रमोट भी हो जाओगे, क्योंकि आपको बट इसमें ये डिपेंड रहता है कि आपको 1 साल कॉलेज में निकालना पड़ता है। अब उसका कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया रहता है, एग्ज़ाम कैसे रहता है, अब उस पर बात करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं 12th में। अगर आप गर्ल्स, आप लड़कियों ने अपना 12th पास कर रखा है, 12th का क्या क्राइटेरिया रहता है, आपको सबसे पहले तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 60% से अबव रहने चाहिए, इंग्लिश में 60% ऐसे अबव रहने चाहिए, और आपको उससे फिर आपको स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। कंपनी के DNS के लिए आपको स्पॉन्सरशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, IMOCT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो DNS के लिए का मतलब रहता है, और ये सब रहता है DNS के लिए, DNS का मतलब रहता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो ये सारा क्राइटेरिया रहता है अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है एज अ डेक कैडेट, क्योंकि सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि डेक कैडेट ही सबसे अच्छा है गर्ल्स के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि टेंशन फ्री रहे, अपना जल्दी से जल्दी प्रमोटिंग हो जाएंगे। अब इसके बाद इसमें कैसे रहते हैं, जब आप इसका 1 साल का कोर्स रहता है, जब आप IMUCT क्लियर कर लोगे, स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दे दोगे कंपनीज का सारा का सारा, उसके बाद फिर आप कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। अब इसमें ज्वाइन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये तो फिर DG शिपिंग की वेबसाइट पे जब उसका एग्ज़ाम आ जाता है कि हाँ आ जाएगा कि IMUCT का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे इसका साल में एक ही बैच बैठता है अगस्त में ये जो बैच बैठता है उसके मतलब एग्ज़ाम IMUCT का अराउंड शायद अप्रैल में शायद एग्ज़ाम हो जाता है, शायद नहीं पक्का हो कि एग्ज़ाम हो जाता है। तो उसके बाद ये सब तो हो गया, उसके बाद बाकी तो सेम रहता है, एज भी सेम रहती है, आइज़ वगैरह पे मेडिकल वगैरह भी सेम रहता है। और उसके बाद जब आप इसमें ये रहता है DNS का रहती है, DNS का मतलब है 1 साल का कोर्स। इसमें आप डेक कैडेट का मतलब होता है जिसका काम जो बाद में शिप पे जब आप ज्वाइन करोगे तो आप फिर ऑफिसर को असिस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि डेक कैडेट बन जाओगे तो आप सीधा शिप उस पर जाओगे, ब्रिज पे, नहीं, काम सारा का सारा सेम रहता है बॉयज़ के लिए। शिप पे वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़की हो या लड़के हो, ऐसा कुछ नहीं है, काम सबका सेम ही रहता है, क्योंकि पोस्ट सेम रहेगी, सैलरी सेम रहेगी। तो जैसे आप मतलब अपना कॉलेज कंप्लीट करोगे, आप फर्स्ट शिप पे ज्वाइन करोगे, एज शिप ज्वाइन करने के बाद आपको 36 मंथ कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसमें 36 मंथ उसके लिए रेटिंग इसके लिए भी सेम है फॉर ऑफिसर पढ़ने के लिए, और इसमें भी आपको 36 मंथ ऑफिसर पढ़ने के लिए चाहिए ही चाहिए। कंप्लीट करने सी टाइम के बाद आप सीधा क्लास 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो DNS के बाद ये रहता है कि हाँ आपको भाई इंडियन सी से निकल जाएगी, बट एज अ रेटिंग आपको फिर बाहर से करना पड़ेगा। बस ये, आई होप आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो अगर आपको डाउट हो तो क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ शेयर करना। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। You don't see the things I see.